हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में वैकेंसी निकली है उनके बारे में। तो उसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और इसमें आपके एक तो JNV कैडर में निकली है और HQRO कैडर में निकली है। तो इसमें सबसे पहले वैकेंसी है फीमेल स्टाफ नर्स की 121 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा कैटरिंग सुपरवाइज़र की 78 वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी LDC की 21 वैकेंसी हैं एक और JNV कैडर में भी हैं। तो LDC की टोटल 360 ये और 21 ये तो यानी 381 वैकेंसी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 वैकेंसी हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की 161 वैकेंसी हैं और मेस हेल्पर की 442 वैकेंसी हैं। इसके अलावा MTS की 19 वैकेंसी हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं और इसके अलावा हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें फ़ीमेल स्टाफ नर्स जो कि लेवल 7 की पोस्ट है और इसकी सैलरी 44,000 से 1,42,000 तक रहेगी। इसकी मैक्सिमम एज 35 ईयर है और इसमें अगर आपने BSc ऑनर्स या BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर BSc नर्सिंग है और रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए। और इसके अलावा 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबोव। तो BSc नर्सिंग के अलावा नर्स एज ए रजिस्टर होना चाहिए और 2.5 साल का एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसमें सैलरी 35,000 से 1,12,000 तक मिलेगी। इसकी एज लिमिट 23 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए एज। और इसकी जो है उसमें मांग रखा है कि डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। इसके अलावा अगली पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की। ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी गई है और ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपको BCom में अगर आपने BCom डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा इसमें आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की लेवल 6 की वैकेंसी है और इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 32 साल एज चाहिए आपको। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को ध्यान से समझते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन हिंदी में यानी MA हिंदी से कर रखा है आपने और विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। MA हिंदी से कर रखा है और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका इंग्लिश में आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने इंग्लिश में कर रखी है यानी MA इंग्लिश से कर रखा है तो हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी होना चाहिए डिग्री लेवल पर, यानी बैचलर डिग्री है उसमें हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अथवा में तीसरी है कि मास्टर डिग्री चाहिए। अगर आपने MA हिंदी इंग्लिश नहीं किया तो आपको मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया है हिंदी इंग्लिश के अलावा, हिंदी मीडियम में किया है और
तो उसके बाद आपको डिग्री लेवल पर इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पर। अथवा में अगला है कि मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो और वो भी इंग्लिश मीडियम में अगर आपने कर रखा है मास्टर डिग्री, तो डिग्री लेवल पर हिंदी एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पर हिंदी होना चाहिए। अथवा में लास्ट है कि मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है हिंदी इंग्लिश के अलावा, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट दोनों या तो हो, या फिर किसी भी एक में, यानी आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पर। इसके अलावा आपके पास जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वॉइस वर्सा में। अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और वॉइस वर्सा में। अगली पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की, जिसकी लेवल 6 की सैलरी है और इसकी एज लिमिट है 23 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपके वो लॉ की अगर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। इसके बाद अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,000 से 81,000 सैलरी है इसकी, 18 से 27 एज लिमिट है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको स्टेनो करवाई जाएगी, जिसमें डिक्टेशन के लिए बोला गया कि 80 WPM की स्पीड चाहिए, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में 50 मिनट का टाइम मिलेगा और हिंदी में 65 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर पर हो गई। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की लेवल 4 की वैकेंसी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, और इसमें एलिजिबिलिटी में अगर आपने BCA किया है या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या IT से किया है, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस या IT से किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है कैटरिंग सुपरवाइज़र की, लेवल 4 की वैकेंसी है। मैक्सिमम 35 साल एज चाहिए इसमें, मैक्सिमम 35 साल एज है, और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए आपको। या फिर ये नहीं है तो अथवा में ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टाब्लिशमेंट। ये EX सर्विसमैन के लिए ही है ये अथवा वाली। अगली पोस्ट है जो कि LDC की वैकेंसी है, जिसको आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,000 से 63,000। इसकी एज लिमिट 18 से 27 है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम के अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए। दोनों में से कोई एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग होगी। जो भी आपको टाइपिंग आती है, हिंदी की आती है तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश की कर सकते हैं। अगला है इसमें जो JNV कैडर की है, उसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी है और 18 से 40 एज लिमिट है। 10th पास। इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जो कि लेवल 1 की सैलरी है। 18,000 से 56,000 सैलरी है और 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें 10th पास मांगा गया है। 10th पास अगर आप हैं और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अगर आप 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है मेस हेल्पर की, जो कि लेवल 1 की सैलरी मिलेगी
और 18,000 से 56,000 सैलरी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें 10 से पास मांगा गया है। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और स्किल टेस्ट भी होगा इसमें। इसके बाद है MTS की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी है और 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है और 10th पास फॉर्म भर सकते हैं MTS की पोस्ट के लिए। जो एज लिमिट है उसके अलावा ST/SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वो फॉर्म की लास्ट डेट तक होनी चाहिए। और इसके बाद आप इन देख सकते हैं। और आगे है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता रखा है कि आपका एग्ज़ाम होगा और लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा और जैसे स्टेनोग्राफर और LDC की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आगे दे रखा है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले एग्ज़ामिनेशन सिटी के बारे में बता रखा है। तो हर स्टेट में आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लिस्ट। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम आगे सिलेबस देख लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन सीम क्या है। तो सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ये बता रखा है कि सबसे पहले रीजनिंग होगी, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसके अलावा GK 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसके अलावा लैंग्वेज का भी होगा इसमें 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ये होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज होगी, तो सब्जेक्ट नॉलेज के 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा ये। टोटल टाइम लिमिट है। और इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पेपर बता रखा है, तो इसमें रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीडर CCS इनका आप देख सकते हैं, तो ये 50 क्वेश्चन इनके आएंगे, तो 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है ये। अगली पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की, तो उसके लिए सिलेबस है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 30 क्वेश्चन है और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 130 टोटल क्वेश्चन आएंगे। 130 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा ये। अगली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो इसमें ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी, 25 क्वेश्चन इसके हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और GK के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन है इसमें। अगली पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की, तो इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, GK के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और लॉ से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में लैंग्वेज टेस्ट के 40 क्वेश्चन, इसके अलावा GK के 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और स्किल टेस्ट के बारे में बता ही दिया। अगली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और मैथ के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे, तो
टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। अगली पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइज़र का। सिलेबस दिखा रखा है कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 15 आएंगे, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा कैटरिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा एलडीसी का बता रखा है। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन। टोटल 130 नंबर का पेपर होगा, 130 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। इसके अलावा इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि सिर्फ कंप्यूटर पर ही होगा। और इसके अलावा जेएनवी कैडर के लिए भी सेम है सिलेबस इसका। इसके अलावा पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। तो इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी ट्रेड टेस्ट होगा इसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीके के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे। तो 120 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी 2.5 घंटा दिया जाएगा आपको। अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जिसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन जीके से और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे, साइंस रिलेटेड साइंस से आएंगे और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मेस हेल्पर का सिलेबस में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसके बाद इसमें भी स्किल टेस्ट होगा मेस हेल्पर में। अगली एमटीएस की पोस्ट है जिसमें सिर्फ एक पेपर होगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट से, 20 क्वेश्चन जीके से और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जानकारी दे रखी है। एग्ज़ाम डेट बाद में बताएंगे इसकी। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हाउ टू अप्लाई के लिए बता रखा है कि आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से, आप एनवीएस की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम जानकारी देखते हैं। तो फॉर्म फीस के बारे में बता रखा है कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है और इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी 500 है। तो टोटल 1500 रुपये फीस लगेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की। और जो अदर पोस्ट है उनकी टोटल फीस 1000 लगेगी। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। इसके अलावा एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसके अलावा सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। तो टोटल 500 रुपये लगेंगे आप सभी पोस्ट के लिए। और इसके अलावा अलग से जानकारी दे रखी है। इसके अलावा बता रखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट संभाल कर रखेंगे। ये जब आपका स्किल टेस्ट है या फिर इंटरव्यू जो स्टेजेज हैं उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम में आएगा प्रिंट आउट। और इसके अलावा आगे जानकारी देखते हैं हम। तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में बता रखा है कि ये वैकेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। और जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होगा। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें अगर किसी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है तो उसकी कट ऑफ निकाली जाएगी। और अगर आपका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी में स्किल टेस्ट है या इंटरव्यू है तो एग्ज़ाम की कट ऑफ निकालने के बाद अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम बेस के
हिसाब से। और इसमें